नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। भारतीय सीमा पर तैनात हमारे जवान हमारे गर्व का सबब हैं। हम अगर सुकून तो उसके पीछे हमारे जवानों का दिन रात कड़ा परिश्रम है और वह हमारी सुरक्षा में 24 घंटे डटे रहते हैं। जब हमारे जवान सीमा पर 24 घंटे डटे रहकर दुश्मनों से दो दो हाथ करते हैं, तभी हम अपने परिवार के साथ सुकून की नींद सोते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पलिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें छुट्टी से आए एक जवान पर कुछ दबंगों ने पहले धर्मपत्नी को लेकर गलत कमेंट पास किए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला हाथापाई तक उतर आया। इतना ही नहीं, बेखौफ दबंगों ने पुलिस चौकी से चंद मीटर की दूरी पर उन पर ईंटों से हमला करते हुए गंभीर घायल कर दिया। हमले में उनके सर पे चोट आई। जब तक वह कुछ सोच समझ पाते तब तक दबंग वहां से फरार हो गए। और कुछ देर बाद, देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस का खौफ कहां है। कुछ देर बाद वो बड़ी संख्या में फिर वहीं पे आ गए। इस बीच घायल जवान किसी तरह अपने घर पहुंचा और मामले की जानकारी परिजनों को दी। तो जब एक देश की रक्षा करने वाले, भारत मां की रक्षा करने वाले जवान पर दबंग इस तरह से हमला बोल सकते हैं, तो आम आदमी की हैसियत ही क्या है। आज हम ऐसे ही एक जवान के पास बैठे हैं जिनके साथ ये घटना घटी। और उससे बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद 2 दिन से हमारे देश का यह जवान पुलिस के पास अपनी तहरीर लेकर चक्कर लगा रहा है और पुलिस मुकदमा दर्ज करना तक उचित नहीं समझ रही। देखिए बड़ी विडंबना है। आरोपी पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया, जवान को अपराधी बना दिया, लेकिन जवान की समस्या सुनने को पुलिस राजी नहीं है। 2 दिन से हमारे देश का ये जवान लगातार थाने कोतवाली के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा और इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज हमारे स्टूडियो में वो घायल जवान आए हुए हैं। इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ से ये अपेक्षा की है कि इनको न्याय मिलेगा। हमारे पास मौजूद हैं गुरविंदर सिंह जी, जो कि पलिया तहसील के विष्णुपुर गांव के निवासी हैं। गुरविंदर जी, ये आपके साथ जो घटना हुई थी, ये ना होने का कब? देखिए कोई ना कोई कारण होता है। क्या था, थोड़ा सा हमें आप जानकारी दें। सर, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। जैसा कि नाम बताया आपने मेरा, मैं यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था। तो मैं खाना खा रहा था, रात में करीबन 8 बजे थे। तो मेरे गांव का ही परिचित लड़का जगबीर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह, वो आया और उसने गाली के साथ मेरे साथ बात किया, जैसा कि उनका व्यवहार है। अभद्र भाषा में माँ का गाली दिया और मेरे को बुलाया। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि और लोग भी देखने लग गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनसे बातचीत करना। तो इस बात पे उनके दोस्त थे, उनके साथ 3-4 दोस्त थे, बूटा सिंह था, एक और था। तो वो सबको उनको अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने हमसे बात नहीं किया। तो वो लोग उधर ही खड़े होकर कमेंट पास करने लग गए, गंदे गंदे। उन्होंने मेरे बारे में कमेंट किए कि तू तो फ़ौज में रहता है। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी के बारे में बहुत कुछ कहा, पर मैंने इग्नोर कर दिया कि ये लोग ज़्यादा हैं जनसंख्या में, इनका काम ही यही है उकसाना लोगों को। तो मैं अपना चुपचाप बैठ के निकलने जा रहा था। इतने में फिर उन्होंने मेरे को दूसरी बार बाहर से कमेंट पास करना शुरू कर दिया। लगातार वो वही बात किए जा रहे थे मेरी धर्मपत्नी को लेकर। जी, मेरी धर्मपत्नी के बारे में कि तू तो फ़ौज में रहता है, तू तो यहाँ पे रहता नहीं है, ये है वो है। तो उनको वही अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने गाली दे के बात किया। तो मैंने उनसे बात करना ठीक समझा नहीं कि ये ड्रिंक किए हुए हैं, कुछ बात बढ़ेगा, इसलिए मैंने इग्नोर किया कि चलो जैसा भी है, मैं अपना छुट्टी काट के बीवी बच्चों के पास वापस चला जाऊँ। फिर मैं जब उनके पास गया, जब नहीं माने, तो मैंने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, कि आप किस लिए ऐसे बात कर रहे हो। तो इतने में वो भी एकदम खींचातानी पे उतारू हो गए। तो उन्होंने सीधा प्रहार किया। मैंने भी जैसे पकड़ रखा था उनको, उन्होंने भी मेरा गरेबान पकड़ लिया। ऐसे ही मैंने ऐसे धक्का मार के गरेबान छुड़ाया तो उन्होंने मेरे पे ईंट से प्रहार किया, उनके एक मित्र ने, बूटा सिंह ने।
यहाँ पे ये जो कट मारा, मेरे ईंट लगा यहाँ पे। ईंट मारने के बाद उन्होंने फिर किसी ने कड़े से मारा मेरे को यहाँ पे। ये मेरा यहाँ पे भी चोट आई हुई है, मेरा पूरा सर सूजा हुआ है इधर से। फिर मेरे नाक पे भी प्रहार किया गया, मेरा नाक भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब वो आप पर हमला कर रहे होंगे तो आप भी बचाओ। मैंने उनको बहुत ज़ोर से धक्का मारा तो उनका एक मित्र काफ़ी दूर जाके गिरा, उधर ईंटें उटे पड़ी हुई थी उन पे गिरा, उसको भी चोट आई होगी। मैंने तो उतना लड़ाई में देख नहीं पाया, मैं वहाँ से भागा सीधा नाले की तरफ, तो वो पीछे भी आए। मैंने फिर उनके एक मित्र को धक्का दिया और फिर मैं भाग गया किसी तरह छुड़ा के। भागने के बाद मैंने तुरंत 112 पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 112 ने बोला कि आप रुकिए, हम वहीं पे आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हर जगह खड़े हुए थे। तभी एक मित्र ने फ़ोन किया, बोला तुम यहाँ पे नहीं आना, कम से कम 100 आदमी थाना हर जगह उनका इकट्ठा हो गया है, क्योंकि वो इधर ही के थे, बगल के ही पलिया के, मैं दूर का हूँ। तो उनके बहुत सारे लोग आ गए थे वहीं पे। तो वो बोले तुम नहीं आना, थाने में भी धीरे धीरे उनके लोग जमा हो रहे हैं, बहुत उनकी पहुँच है। तो मैं फिर गया नहीं, मैं डर के उधरी झाड़ियों में छुपा रहा। उसके बाद अगले दिन सूचना दी, सबको पता चला। मैं अपनी तहरीर लेके थाने में गया तो उन्होंने मेरी तहरीर लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उनको चोटें तुमसे ज़्यादा आई हैं, तुम्हारे चोटें कम आई हैं। तो मेरा ये पूछना है देश से कि मैं देश की सेवा में बॉर्डर पे तो कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा भी सम्मान है, इज्जत के लिए हम लोग गोली भी खाते हैं। तो क्या हम ऐसे किसी से भी अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे और उसके बाद कोई हमारी सुनने को भी तैयार नहीं है। पलिया कोतवाली में भी मैं गया तो रात में तो इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मैं डर गया। उसके बाद लगातार वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले तुझे तो देख लेंगे, तू बहुत बड़ा फौजी है, तुझे तो हम जान से मार देंगे, पूरा हिसाब बराबर करेंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने खड़ा होने की। तो मेरा सिर्फ पुलिस प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि मेरी भी तहरीर ली जाए, मेरी भी चोटों की जांच कराई जाए। जो मेरे इधर सब खून जमा हुआ है, मैं भी पीड़ित हूँ, उनका अगर पक्ष रखा जा रहा है तो मेरे से भी पूछा जाए कि मुझे भी कोई कागजी कार्रवाई करने का मौका दिया जाए। हमें वैसे ही छुट्टी कहीं बहुत कम मिलती है, उसमें भी मैं इसी चक्कर में भागा घूम रहा हूँ, कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं सीमा पे तो सुरक्षा कर रहा हूँ देश की, पर मैं यहाँ पे ना अपनी सुरक्षा कर पा रहा हूँ, ना अपने परिवार की कर पा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि मैं सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, पर यहाँ मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ी विडंबना है कि एक जवान देश पर, हम करोड़ों देशवासियों के लिए अपने जान निछावर होने तक डटा रहता है कि हम सुकून से सो सकें, हमारे देश के लोग सुकून से सो सकें। पर आज वही जवान जब लंबी समय के बाद छुट्टी लेकर घर आया तो उसकी पत्नी पर, देखिए, जर जोरू और ज़मीन, बुजुर्गों की कहावत है कि जो इनकी रक्षा ना कर सके वो मानव किस काम का, वो मर्द किस काम का। मैं ये नहीं कहता कि कानून को अपने हाथ में लेकर हम कोई गलत कदम उठाएं, लेकिन हम उसका विरोध जरूर करें। कानून है, सरकार है, हम जाएंगे, अपनी दरकार लगाएंगे, लेकिन हम ऐसे समय में क्या करेंगे जब हम पर सामने वाला हमला कर देगा, तब हमारा कानून उस समय तुरंत में हमें क्या सहायता देगा, या हम उस कानून के सहारे खड़े रहेंगे। ये जो जवान हमारे पास बैठे हुए हैं, इनकी जब मैंने बात सुनी, जब इनका फ़ोन आया और इन्होंने अपना दुखड़ा मुझे बताया, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 2 दिनों से पुलिस के पास घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और पुलिस इनकी तहरीर लेने को तैयार नहीं। मुकदमा लिखना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आपकी कोई धर्म पत्नी पर, आपकी माँ पर ऐसे कमेंट पास करता है तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे। इन्होंने फिर भी, चूँकि ये कानून के रखवाले भी हैं, देशवासियों के रखवाले भी हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इसको इग्नोर करें, हम किसी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था में गड़बड़ी हो सके या भंग हो सके। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार कहते हैं नहीं कि आप अगर पत्थर को भी पूछते रहें 1 बार 2 बार 10 बार, तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो एक मर्द हैं, कहीं ना कहीं इनका आक्रोश ठीक था। अगर वो चोटिल हुए हैं, उनका मुकदमा अगर पुलिस ने लिखा है तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इनका पक्ष भी पुलिस को सुनना चाहिए और इनके पक्ष की ओर से भी आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज क्या अभी तक 2 दिन से आप लगातार
कोतवाली जा रहे हैं, मुकदमा आपका दर्ज नहीं हुआ है, आरोपी भी आपके पीछे हैं और पुलिस भी आपके इस समय पीछे ही समझ लीजिए। पीछे का मतलब हम ये नहीं कहते कि आपको पकड़ने, पीछे का मतलब बैक फुट पे, क्योंकि वो आपके लिए आपका मुकदमा तक दर्ज करना उचित नहीं समझ रही है और आप देश सेवा में जुटे रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको क्या थोड़ा सा न्याय को लेकर क्या? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे खुद डर लग रहा है थाने तक जाने में, क्योंकि रास्ते में उनके लोग हर जगह, मेरे को जैसे सुनने में आ रहा है दोस्तों कि तू इधर आएगा तो तेरे को पकड़ के ही ले जाएंगे वो लोग और अपना पूरा हिसाब किताब बराबर करेंगे। उनको कोई न्याय का डर नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि जो होगा बाद में वो देखा जाएगा, हम देख लेंगे, कि हमारे सामने खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा फौजी बन रहा है, हम इसको देखेंगे एक बार अच्छे से। इसको उस दिन बच गया ये, तो इसको अच्छे से इसकी मरम्मत करेंगे हम लोग। और मेरे जो एक भतीजा है जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, उसका भी नाम पुलिस ने लिख दिया है, उसका भी नाम इनके बोलने पे झूठा नाम भी उसका डाल दिया बीच में, बल्कि मैं वहाँ पे अकेला ही था, साथ में कोई था नहीं, तो उनका भी नाम गलत लिखवा दिया इन्होंने। ये पूरी घटना हुई है, इसका मैं केवल एक बार फिर आपसे वही निचोड़ जानना चाह रहा हूँ। ये आपकी जो धर्म पत्नी उन पे गलत कमेंट को लेकर, वो भी बार बार कमेंट को लेकर हुई है, और मेरी पत्नी को कास्ट के नाम से ये बुला रहा था कि हाँ, कभी नाम लेके बुला रहा था, ऐसे बार बार। एक तो सीधा कटाक्ष करना हो गया, एक तो एक बंदा इनडायरेक्टली बात कर रहा है तो चलो ठीक है, कि इन्होंने सीधा मेरी, तो क्यों जब मैंने इनसे रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं किया, इन्होंने गाली गलौज से बात किया, उसी चीज़ पे चिढ़ गए कि हमारा पुराना मित्र है और हम ये ड्रिंक किए हुए थे। तो हमने बोला सुबह बात कर लेंगे कि भाई तू ऐसे मत बात किया कर सबके बीच में, नहीं अच्छा लगता है, कि मैं भी इतने सालों से फ़ौज में हूँ, सब लोग देखते हैं। पर इन लोगों, इस बंदे ने उस चीज़ को दिल पे। अभी तक आपको क्या आश्वासन दे रही है? आप तहरीर लेके जाते हैं? तहरीर लेके जा रहे हैं, तो पुलिस 1-2 बार गए हैं पुलिस के पास, आज भी गए हैं, कल भी 2 बार गए, वो बोले ठीक है तुम्हारा लिख लेंगे, पर तहरीर लिख नहीं रहे हैं। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप तहरीर की FIR कब लिखेंगे? जब कोई घटना हो जाएगी, जब कोई बड़ी वारदात घट जाएगी। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप पीड़ित का भी मुकदमा लिख के और कार्रवाई करें? आप बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पलिया पुलिस पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक देश की रक्षा करने वाले फौजी पर उसकी धर्म पत्नी के लिए दारू के नशे में धुत दबंग लगातार गंदे कमेंट्स पास करते हैं। 1 बार इग्नोर किया जाता है, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, और उसके बाद दबंग मारते हैं। जब ये अपना बचाव करते हैं, धक्का मुक्की में उनके भी चोटें आ जाती हैं और उन चोटों पर तो मुकदमा लिख लिया जाता है, पर इस फौजी की तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा जाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहीं ना कहीं इस फौजी के लिए हम आपको पुलिस प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ उतरना होगा।